बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनके दो बच्चे थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, किसी चीज को लेकर उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला गया कि पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी। जब पत्नी ने अपने पति को गाली दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया। दोस्तों, इस पत्नी का नाम संजना था और पति का नाम रघुवीर था। जब संजना को थप्पड़ लगा तो वह और भी ज्यादा आग बाबूला हो गई और उसने अपने पति को गालियां दी और अपने बच्चों को लेकर अपने मायके के लिए निकल गई। शाम का समय था और रात भी हो गई थी और अपने बच्चों को लेकर मायके की तरफ निकल गई। वह जब गांव से बाहर निकलती है तो रात बहुत हो गई थी और आगे जंगल था। वह जब चलते चलते जंगल में पहुंची तो उसी जंगल में एक साधु महाराज अपनी कुटिया में रहते थे। वह अभी तक अपनी कुटिया में जाग रहे थे। तभी साधु महाराज ने देखा कि इतनी रात को एक स्त्री दो बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है। उन्होंने संजना को रोकना चाहा कि बात क्या है, तुम इतनी रात को जंगल के रास्ते से कहाँ जा रही हो? अगर हम इसको रोकेंगे तो गांव वाले हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे कि एक साधु इतनी रात में एक स्त्री से क्यों बात कर रहा है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ गई तो आगे जंगल में जंगली जानवर रहते हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके बच्चों को भी मार सकते हैं। और अगर हम इसे देखकर भी इसे रोकेंगे नहीं तो हमें पाप लगेगा। भगवान को जाकर हम क्या जवाब देंगे? अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं इस स्त्री को रोकूंगा जरूर और पूछूंगा कि तुम कहां जा रही हो। यह सोचकर वह साधु महाराज संजना के पास पहुंचे और कहा, सुनो बेटा, तुम इतनी रात को कहां जा रही हो और तुम्हारे साथ साथ में छोटे बच्चे भी हैं। तुम बेघर होकर कहां जा रही हो? आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? पति से कोई झगड़ा हो गया है क्या, या कोई और बात है? आज मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसलिए मैं अब उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया है, ये गलत है, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते से अपने मायके जा रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं? वह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार सकते हैं। साधु महाराज, चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन अब मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात तुम हमारी कुटिया में रहो और सवेरा होते ही अपने मायके चली जाना। ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहाँ रुकती हूँ और सुबह अपने मायके चली जाऊंगी। अब साधु महाराज संजना और उसके बच्चों को अपनी कुटिया में ले जाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद साधु महाराज ने संजना से कहा, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ कुटिया में सो जाओ और मैं बाहर चारपाई लगाकर सो जाऊंगा। साधु महाराज कुटिया के बाहर सो गए और संजना और उसके बच्चे कुटिया के अंदर सो गए। अगली सुबह सुबह होते ही वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके की तरफ चली गई। वह जब मायके पहुंची तो उसके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी तो आई है लेकिन उनके दामाद नहीं आए। माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा लाल है और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल हैं। तब वह सोचते हैं, लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। बेटी, बात क्या है?
तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहां क्यों नहीं आया? क्या तुम लोगों में आपस में कोई झगड़ा हो गया है? हमें सच सच बताओ बेटी। पिताजी, हम लोगों में झगड़ा हो गया है और मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया है। अब मैं उनके साथ कभी नहीं रहूंगी। मैं तो अब यहीं आपके पास ही रहूंगी। ये बात तो हम समझते हैं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। तुमने भी कुछ कहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया। पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है। बिना कुछ कहे ही मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। पिताजी, अब मैं या तो आपके पास रहूंगी या आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब अपनी बेटी के मुंह से आत्महत्या की बात सुनकर उसके पिता बहुत घबरा गए और उन्होंने सोचा कि इससे अब भी बात करना ठीक नहीं है। अभी अगर इसे ज्यादा पूछूंगा तो ये कुछ भी कर सकती है। अभी ये थकी हुई है, इसे आराम करने देते हैं। कल सुबह बात करूंगा। अगली सुबह पिता फिर संजना से पूछते हैं, लेकिन संजना फिर अपनी गलती छुपाती है और सारा दोष अपने पति पर मत देती है। यह सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है बेटी, अब तुम यहीं रहो। इधर जब संजना के सास ससुर देखते हैं उसकी बहू घर पर नहीं है, तो वह अपने बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं, पिताजी, मेरा उससे झगड़ा हो गया था और वह रात में बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। बेटा, झगड़ा क्यों हुआ था? पिताजी, मैंने मेरी पत्नी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इस बात से नाराज होकर वह अपने मायके चली गई। लेकिन बेटा, तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? पिताजी, संजना ने मुझे गालियां दी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानते कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। बेटा, तुम अभी जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। पिताजी, उसने मुझे गालियां दी है, मैं उसको कैसे बुलाकर लाऊं? मैं मानता हूं कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उसने लक्ष्मी वाला कोई काम नहीं किया है। वह तो कुल लक्ष्मी है। उसके अंदर कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें नजर ही नहीं आता। पिताजी, आप नहीं जानते, वह किसी का भी सम्मान करना नहीं जानती। वह आपकी भी सेवा नहीं करती। अगर मुझसे मिलने वाला कोई घर पर आ जाए तो वह उसका सम्मान नहीं करती। उस दिन जब भिखारी आया था तब उसने उसको भीख भी नहीं दी थी। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। और पिताजी, आप तो ये जानते हैं कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती वह लक्ष्मी कहलाने के लायक नहीं, तो मैं उसको कैसे बुलाकर लाऊंगा? बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर तुम्हें कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता, लेकिन बेटा, पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी गलत व्यवहार करती है तो उसको समझाए ना कि उसको थप्पड़ मार के घर से जाने दे। बेटा, तुमने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया है। अब हमारा आदेश है कि तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे उसमें कोई लक्ष्मी का रूप नजर नहीं आता, तो हमारी कैसे बनेगी? बेटा, फिर तुम अज्ञानी वाली बातें कर रहे हो। पहले उसको बुलाकर तो लाओ। अब पिता की बात मानकर रघुवीर अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। रघुवीर उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। तो रास्ते में उसको अपनी बेटी की एक चप्पल पड़ी हुई दिखती है। ये देखकर वो घबरा गया और रोने लगा।